इस बार एनडीए में जितने भी पार्टनर्स है, बीजेपी चूंकि बहुमत के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाई, जो बीजेपी का अपना मैनिफेस्टो या संकल्प पत्र है, जो उसके एजेंडे हैं, जैसे यूसीसी और अग्निवीर के मसले को हमने देखा कि जेडीयू की तरफ से हमने केसी त्यागी जी का भी बयान देखा कि इस पर हम चर्चा चाहते हैं। तो क्या वो पहले वाली बात अब नहीं रहेगी, जैसे वन गो में सारी चीज़ें होती थी, अब जितने भी अलाइज हैं उन सबका एक प्रेशर रहेगा बीजेपी पर? कोई प्रेशर नहीं रहेगा। सारे अलाइज आज की तारीख में गठबंधन में इसीलिए हैं क्योंकि कम ज़्यादा आप हर इस सोच के साथ आप सहमत हैं। अगर कहीं पे असहमति है तो ये स्पेस एनडीए गठबंधन ने हमेशा दिया है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमेशा ये दिया है कि हर अलाई अपनी बातों को खुलकर रख सकता है, किसी भी योजना को लेकर, किसी भी घटक दलों को। और मैं सिर्फ आज ही की बात नहीं कर रहा, पिछले 10 सालों में भी ये स्पेस हम लोग को मिला। अग्निवीर के समय में आपने भी, मैंने अग्निवीर के समय में मैंने किया था, मैंने डिमोनेटाइजेशन के वक्त मैंने किया था। कई ऐसे इश्यूज इससे पहले भी आए हैं, भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर आया था, जहां पे हम लोगों ने अपने पक्ष को खुलकर रखने का काम किया। सरकार ने भी एज एन अलाय पूरा सम्मान हम लोग की सोच को दिया है। और आगे भी मुझे लगता है अगर किसी भी अलाय को किसी भी नीति को लेकर रिव्यू करने की मांग हो या उस पर चर्चा की बात हो, मुझे लगता है गठबंधन के भीतर बैठकर हम लोग जरूर करेंगे। बट हाँ, कई ऐसे विषय हैं जो कि अभी तक सामने आए नहीं है। आपने अग्निवीर का बात जरूर की, जिसपे अगर कोई घटक चाहता है चर्चा तो जरूर होगी। बट जैसे यूसीसी और ये सारे मैटर हैं, तो अभी तो इस पर एक ऑफिशियल ड्राफ्ट आना बाकी है। जब ये सारी चीज़ें आएंगी उस पर चर्चा होंगी, पक्ष विपक्ष सारी बातों को रखा जाएगा। अच्छा, असदुद्दीन ओवैसी हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। इस बार जो उन्होंने शपथ ली, जो उन्होंने कसम खाई, उसको लेकर विवाद छिड़ गया। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि हमने कुछ गलत नहीं किया, बेवजह ऐसे विवाद दिया जा रहा है। मुझे नहीं पता कि भाई उनको कैसे ये नहीं लगता कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है। भारत की संसद में खड़े होकर किसी दूसरे के जयकार के नारे लगाना, मैं कतई इसको उचित नहीं मानता। मैं उस बात को भी उचित नहीं मानता। एक सदन की एक अपनी गरिमा होती है, और जब आप शपथ लेने जाते हैं, अपने आप को लिमिट और रिस्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत है। सिर्फ शपथ तक आप एक शपथ पढ़ रहे हैं, आप इस तरीके से जयकार के नारे लगाना, वो भले किसी दल के पक्ष में भी क्यों ना हो, किसी नेता के पक्ष में भी क्यों ना हो, मैं इसको सही नहीं मानता। आप जिस उद्देश्य के साथ जा रहे हैं उस उद्देश्य को पूरा कीजिए, और जिन जिम्मेदारियों के निर्वहन की आप शपथ ले रहे हैं उस जिम्मेदारी को निभाइए। ऐसे में किसी दूसरे के जयकार के नारे लगाना ये कहाँ से सही है, मेरी समझ के परे है। अच्छा, आप बिहार में आपने कई लंबी लंबी यात्राएं की हैं, आपने संगठन में एक नई जान फूकी। लोग कहते हैं कि चिराग पासवान युवाओं से ज़बरदस्त तरीके से कनेक्ट होते हैं। तो एक सवाल कई लोग कहते हैं कि तो चिराग पासवान बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा क्यों नहीं हो सकते? या फिर मैं ये कहूं कि चिराग पासवान चाहते हैं कि हम दिल्ली की राजनीति में ही रहें, हम उसी से खुश हैं। अगर आप राजनीति की बात करेंगे, मेरा राजनीति में आने का कारण ही मेरा राज्य रहा है, और मैंने हमेशा से इस बात को प्रमुखता से बोला है कि मैं बिहारी अस्मिता की लड़ाई लड़ने आया हूँ। इसको लेकर आपने लंबी यात्रा भी की। बिल्कुल, दिल्ली में रहा हूँ, बम्बई में मैंने काम किया है, और मैंने बहुत करीबी रूप से देखा है कि किस तरीके से बिहारियों को दूसरे राज्यों में अपमानित किया जाता है, किन परिस्थितियों में वो रहते हैं। मेरी हमेशा से सबसे बड़ी चिंताओं में से एक रहा जो पलायन मेरे राज्य से होता है। राज्य की इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, वहाँ पे रिटेन करना, ये जो माइग्रेशन होता है इसको रोकना, ताकि किसी बिहारी को दूसरे राज्य ना जाना पड़े, इस सोच के साथ मैं राजनीति में आया था। तो अगर आप मेरी प्रायोरिटी स्पष्ट तौर से पूछेंगे तो वो राज्य ही रहेगा। तो क्या हम ये माने कि आने वाले वक्त में चिराग पासवान बतौर सीएम हम बिहार में देख सकते हैं चिराग पासवान? मैं ज़रूर कहूँगा कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ। इस क्रम में जो जिम्मेदारियां मुझे मिलती रहेंगी, फिलहाल मुझे मेरे प्रधानमंत्री जी की जिम्मेदारी मिलेगी तो वो भी नहीं, फिलहाल मेरे प्रधानमंत्री जी के द्वारा मुझे फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी दी गई है, और ये वो मिनिस्ट्री है जो मेरे विजन के साथ मैच करती है। मैंने अपने विजन में हमेशा बोला कि भाई हाजीपुर का केला हो, वो डाउन साउथ जाकर केले के चिप्स बनता है, मखाने हैं, आम हैं, ये तमाम चीज़ें हैं। अगर वहीं पे उनके प्रोसेसिंग यूनिट्स लगें तो किसानों को भी ज़्यादा आमदनी उनके हाथ में आएगी, और वहाँ पे रोज़गार के अवसर भी वहाँ पे उपलब्ध होंगे। तो फिलहाल जो जिम्मेदारी मिली हुई है ये मेरे विजन के साथ हैंड इन ग्लव्स जाती है। फिलहाल ध्यान मेरा इसी। और ये जिम्मेदारी आपके पिताजी को भी मिली थी, एक कनेक्शन, एक भावनात्मक लगाव भी होगा, क्योंकि वही उसी विभाग की जिम्मेदारी अब आप संभाल रहे हैं। आपने कुछ अपना 100 डेज का एक रोड मैप तैयार कर लिया होगा। मेरे पिता का हमेशा से सपना रहा था कि बिहार कैसे विकसित राज्यों की श्रेणी में बराबरी पर आकर खड़ा हो। मेरा भी विजन वही है, बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट देखना चाहता हूँ। उसके लिए अपनी हर भूमिका को ईमानदारी से निभाऊंगा।